औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सूरह तौबा है मेरे सामने और सूरह तौबा की आयत नंबर 39 है, पारा नंबर 10 और रुकू नंबर 12 है। और आयत नंबर 38 में अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया मोमिनों को तंबीह करते हुए कि मोमिनों तुम्हें क्या हो गया है कि जब जहाद के लिए तुम्हें बुलाया जाता है तो तुम सुस्ती दिखाते हो और दुनियावी माल दौलत के लालच में पड़ जाते हो। हालांकि अल्लाह के पास जो तुम्हारे लिए अजर रखा हुआ है वो बहुत बड़ा है। अब देखते हैं कि आयत नंबर 39 में अल्लाह तबारक व तआला ने किस ग्रोह से खिताब किया और क्या फरमाया। आयत नंबर 39 में अल्लाह तबारक व तआला टॉपिक को कंटिन्यू कर रहे हैं और फरमा रहे हैं कि मतलब ये टॉपिक कंटिन्यू चल रहा है। और वहाँ अल्लाह ने फरमाया था कि दुनिया का फ़ायदा थोड़ा है बहुत आखिरत के मुकाबले में। आगे अल्लाह फरमा रहे हैं कि इल्ला अन तनफिरू युअज़्ज़िबकुमुल्लाहु अज़ाबन अलीमा। जब तुम्हें जहाद के लिए बुलाया जाए और तुम जहाद से बचने की कोशिश करो, भाग जाओ या जहाद में शिरकत ना करो और डर हो तुम्हें मौत का और खौफ हो और इस मौत के डर और खौफ से तुम जहाद छोड़ दो और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से तरह तरह के हीले बहाने करके तुम माजरत करते रहो और जहाद में शमूलियत इख्तियार ना करो, तो तुम्हारा क्या ख्याल है कि तुम मुश्किल से या मौत से या सज़ा से या आजमाइश से बच सकते हो? ऐसा हरगिज़ नहीं होगा। अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहे हैं कि तनफिरू, तुम भाग जाओ अगर, तो अल्लाह तबारक व तआला तुम्हें बहुत बड़े अज़ाब में मुब्तला कर देगा, इसके बदले में कर सकता है। हो सकता है कि एक बंदा मैदान जंग में गया हो और जहाद करे और जहाद करने के बाद वापस सही सलामत आए और वो गाजी बन के लौटे और माले गनीमत उसके पास ढेरों अंबार हो जाए और उसकी सेहत भी और उसका स्टेटस अल्लाह के नज़दीक भी पिछले गुनाह माफ़ हो जाए और दुनिया के नज़दीक भी वो बहुत अच्छे स्टेटस के साथ हो। लेकिन अगर वही बंदा राह चलते हुए वापसी पे आते हुए उसकी मौत का वक्त डन है और वो उसी जहाद से छुटकारा पा के वापस आ रहा है और रास्ते में उसको मौत आ जाती है, या फिर जितना ज़ख्मी वो मैदान जहाद में होता उतनी गिर के उसको चोट आ जाती है, ज़ख्म आ जाती है, तो क्या बताओ कि तुम उससे बच सकते हो, उस तकलीफ़ से या उस अज़ाब से तुम बच सकते हो जो मैदान जंग से भाग के बचने की कोशिश कर रहे हो? एक दूसरी जगह अल्लाह फरमाते हैं कि मौत अगर तुम्हारे ऊपर आनी है, डन है, तो तुम बिस्तर पे होगे तो भी मौत आके रहेगी और कलों में बंद रहोगी तो भी मौत आके रहेगी। क्या तुम मैदान जंग से भाग के बिस्तर पर से अपने ऊपर से मौत को टाल के दिखा सकते हो मुझे? अल्लाह फरमा रहा है। और दूसरी जगह तंबीह करते हुए अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहे हैं कि ज़रा वो वक्त सोचो कि तुम जब तुम्हारे अजीज़ अल्लाह को जान दे रहे होते हैं, मर रहे होते हैं, बिस्तरे मर्ग पर होते हैं और वो एड़ियाँ रगड़ रहे होते हैं और उनकी पिंडलियों में मिल जाती हैं, इतनी शिद्दत मौत की बर्दाश्त कर रहे होते हैं और तुम सारे उनके पास खड़े होकर तुम देख रहे होते हो और तुम उनका एक सांस वापस नहीं लुटा सकते और एक लम्हा आसान नहीं कर सकते, तो किस चीज़ पर घमंड कर रहे हो कि क्या मैदान जंग से भागकर तुम मौत से बच सकते हो? ऐसा मुमकिन नहीं है तुम्हारे लिए और ऐसा करना भी नहीं है। मैदान जंग में मारे गए तो भी शहीद हुए और शहीद का जो स्टेटस और जो रुतबा है वो दुनिया में पैगंबरों और सिद्दीकीन के अलावा किसी और का नहीं है। और अगर वापस आते हो तो भी दुनियावी माल दौलत अलहदा और गाजी का स्टेटस अलहदा, और अगर चोट लग जाती है कहीं, वही चोट तुम्हें वापस आते हुए गिर के लग जाती है तो तुम्हारा दर्द और तकलीफ़ अपनी जगह, लेकिन वही चोट मैदान जंग में लग जाती है, तुम ज़ख्मी हो जाते हो, तो उस जगह पे अल्लाह तबारक व तआला जहन्नम की आग हराम कर देता है। फिर किस गुरूर से किस लिए वापस भाग रहे हो? युअज़्ज़िबकुमुल्लाहु अज़ाबन अलीमा। हो सकता है अल्लाह तबारक व तआला मैदान जंग से कहीं ज़्यादा तुम्हें रास्ते में आते हुए अज़ाब में मुब्तला कर दे। व यस्तब्दिल कौमन गैरकुम। और तुम ये भी मत समझना कि तुम्हारे अलावा अगर तुम भाग आए, तुम वापस निकल आए, तो तुम्हारे अलावा नबी का साथ देने वाला या जंग लड़ने वाला, जहाद करने वाला कोई नहीं होगा। ऐसा भी मुमकिन नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहा है कि तुम्हारे अलावा मैं ऐसी कौम ले आऊँगा ला तज़र्रुहु शैया, जो कि तुम अल्लाह तबारक व तआला का कोई नुकसान नहीं कर सकते। कहने का मतलब ये है कि तुम मैदान छोड़ दोगे और वापस आ जाओगे तो क्या अल्लाह तबारक व तआला के दीन का कोई नुकसान हो जाएगा और तुम्हारी वजह से दीन फैलेगा
और तुम उस दीन का नुकसान कर दोगे वापस आने से, ऐसा मुमकिन नहीं है। तुम अपना नुकसान करोगे कि रास्ते में चोट लगती है तो भी उसका अलग तकलीफ़, और अगर मर जाते हो तो वही आम मौत मरोगे, ये तुम्हारा बहुत बड़ा नुकसान होगा। अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारे अलावा किसी और कौम को ले आएगा। जब तुम मैदान छोड़ो तो उसने कई बार ऐसा हुआ कि उसने फरिश्तों को भेज के मैदान में जंग जितवा दी, तो इसी तरह वो किसी और मखलूक को ले आएगा और जंग जीतने के बाद तुम्हें अल्लाह तबारक व तआला फरिश्तों से जंग जितवा के दिखा देगा, और तुम अल्लाह का या नबी का कोई नुकसान नहीं कर सकते। ना नबी को अकेला छोड़ के तुम नबी का नुकसान कर सकते हो, और ना तुम अल्लाह तबारक व तआला के दीन का नुकसान कर सकते हो। ना अल्लाह तबारक व तआला को तुम्हारी ज़रूरत है तो तुम्हें है कि अल्लाह तबारक व तआला तुम्हें इससे बहुत ज़्यादा दुनिया में और आखिरत में स्टेटस और बहुत रुतबा देने वाला है, बहुत आला मकाम देने वाला है, जो किसी और तरह तुम्हें हासिल करना मुमकिन ही नहीं है। वल्लाहु अला कुल्ली शैइन कदीर, अल्लाह हर चीज़ पर कुदरत रखता है। वो कुन कहे फयकून हो जाए, वो और मखलूक भेज के जंग जितवा ले, वो बग़ैर मखलूक के बग़ैर फरिश्तों के कुन कह के फयकून कर दे, वो किसी और मुस्लिम कौम को पैदा कर दे। देखते ही देखते तुम्हारे देखते देखते ऐसा मुमकिन है कि अल्लाह तबारक व तआला देखते देखते इंसानों को पौधों की तरह ज़मीन से उगा दे, और वो इंसान उठ के हथियार लेके जंग लड़ने लग जाए, अल्लाह की राह में जहाद करने लग जाए। अल्लाह के लिए ऐसा मुमकिन है, और तुम्हारे लिए क्या मुमकिन है, तुम क्या कर सकते हो। इल्ला तंसुरूहु फ़क़द नसरहुल्लाहु इज़ा अख़रजहु। अगर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात आ रही है कि अगर तुम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मैदान में या किसी मुश्किल काम में मदद नहीं करोगे, ये मोमिनों को खिताब है, मोमिनों को उनकी औकात वैल्यू याद करवाई जा रही है। अगर तुम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को या की मदद नहीं करोगे तो फ़क़द नसरहुल्लाहु, और अल्लाह तबारक व तआला उनकी मदद कर देगा। अल्लाह तबारक व तआला ने उनको तुम्हारी मदद का मोहताज रखा भी नहीं हुआ है। अल्लाह जब चाहेगा, जिस तरह चाहेगा तुम्हारी मदद कर देगा, और तुम्हें अच्छा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदद कर देगा। और कई जगहों पे ऐसा हुआ कि जब तुम हिम्मत हार गए तो अल्लाह तबारक व तआला ने तुम्हारे सामने फरिश्तों से मदद करके दिखाई, और कहीं जगह ऐसा हुआ कि वो मखलूक तुम्हें नज़र नहीं आई जिसने तुम्हें मदद कर दिखाई। तुम्हें मदद तो महसूस हुई, लेकिन वो मखलूक जो मदद कर रही थी वो तुम्हें नज़र नहीं आई। हकीकत में वो अल्लाह तबारक व तआला की रहमत थी, और अल्लाह की रहमत से कोई चीज़ भी बाला नहीं है। अच्छा, फिर आगे अल्लाह तबारक व तआला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर एक ख़ास वक्त की मदद याद दिला रहा है मोमिनों को, कि तुम याद करो उस वक्त को कि जब ये हिजरत मदीना की तरफ इशारा है, जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत अली को अपने बिस्तर पर लटा के कि सुबह उठ के कुफ़ार मक्का की अमानतें उनके हवाले कर देना, और ख़ुद हज़रत अबू बकर सदीक़ को लेके मदीने की हिजरत के लिए गारे सोर में पहुँच गए थे, और गारे सोर में पहुँच कर बेयार मददगार दो बंदे रात गुजार रहे हैं। वो उस तरफ इशारा करते हुए अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहा है, इज़ा अख़रजहुल्लज़ीना कफ़रू सानिस्नैन इज़ा हुमा फ़ी ग़ार। जब उस वक्त को याद करो कि जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बेसर सामानी की हालत में अहले मक्का ने मक्का से निकलने पे मजबूर कर दिया, और अहले मक्का की अमानतें आपके घर में पड़ी हुई थी, और आपने अमानतों में ख़यानत नहीं की, बल्कि हज़रत अली के हवाले करते हुए ख़ुद अपने दोस्त को लेके मदीना हिजरत कर जाते हैं, और रात गारे सोर में गुजार रहे हैं जो इंतहाई तकलीफ़ दे रात है। और उस वक्त आपके दो दोस्त थे, दो आपके काम आए। हज़रत अली आपकी जगह पे आपके बेड पे बिस्तर पे सो जाते हैं। ये इतना मुश्किल वक्त था, जिस वक्त सगा भाई होता तो ये ख़तरा मोल न लेता, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कुफ़ार की शर्त मुकर्रर कर चुके थे, इनाम मुकर्रर कर चुके थे कि सुबह उसको मारेंगे, और ये इनाम ये दियत होगी, दियत मुकर्रर कर चुके थे। और उस वक्त अगर सगा भाई होता तो भाई के बिस्तर पे न सोता, क्योंकि उस वक्त कुफ़ार मक्का को समझ ना आती कि ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है या उनकी जगह कोई और है, तो कोई भी मौत के घाट उतारा जा सकता था। लेकिन हज़रत अली हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए ये ख़तरा मोल लेते हैं, और आपके बिस्तर पर सो जाते हैं, सुबह लोगों की अमानतें वापस करते हैं। और हज़रत अबू बकर सदीक़ जब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ गार में थे, अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है कि इज़ा हुमा फ़ी गार, जब वो दोनों अकेले थे गार में, इज़ यक़ूलु लिसाहिबिही ला तहज़न इन्नल्लाह माना। तो नबी सल्लल्लाहु हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ घबरा जाते हैं एक दफ़ा, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्हें फरमा रहे हैं
कि ला तहज़न, गमज़दा न हो, अल्लाह हमारे साथ है। तो उस वक्त काफिरों से पूछ रहे हैं, अल्लाह तबारक व तआला मोमिनों से पूछ रहे हैं कि तुम में से कौन था जिसने मदद की थी। अकेले 2 बंदे थे और अल्लाह तबारक व तआला ने उस वक्त उनको कफ़ार की साजिश से बचा दिया और कफ़ार ढूंढते हुए गार के दाने पर आ गए थे। लेकिन मकड़ी को हुक्म हुआ कि तू इधर जाला बना ले, चिड़िया को हुक्म हुआ कि घोंसला बना के रातों रात अंडे दे दे, ताकि उनको ये महसूस हो कि ये गार अगर आबाद होती, गार अगर इसके अंदर कोई गया होता तो ये ना चिड़िया के अंडे बचते और ना मकड़ी का जाला बचता। तो ये एक एहसास था। अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहा है कि तुम में से किसी ने मदद नहीं की। फ़ान चिड़िया से को बेच के मदद करवा दी, मकड़ी को बेच के मदद करवा दी। मदद ज़रूरी भी नहीं थी। अल्लाह तबारक व तआला काफिरों की आँखों को अंधा कर देते, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नज़र ना आते। अल्लाह तबारक व तआला काफिरों के दिमाग को घुमा देते, वो गार की तरफ जाते ही ना। लेकिन चूँकि मदद कर दिखानी थी तो अल्लाह ने मकड़ी से और चिड़िया से भी कर दिखाई, और ये लोगों के समझाने के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने करवाई। फरमाया कि फ़अंज़लल्लाहु सकीनहु अलैहि, और अल्लाह तबारक व तआला ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर इतनी तसल्ली और सुकून नाज़िल फरमाया कि जिसे देख के हज़रत अबू बकर सदीक़ भी पुरसुकून हो जाते हैं। वायदहु बिजुनूदि लम तरऊ है, और ऐसी लश्कर के साथ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदद फरमाई और अबू बकर सदीक़ की, कि जिन्हें वो भी नहीं देख सके और तुम भी नहीं देख सके। वजाला कलिमतुल्लज़ीना कफ़रु सुफ़ला, और अल्लाह तबारक व तआला ने काफिरों के दीन को नीचा कर दिखाया, पस्त कर दिया और शिकस्त कर दे दी और मफतू कर दिया। और फिर कलिमतुल्लाहि या उलिया, और अपने दीन को यानी कि दीन इस्लाम को अल्लाह तबारक व तआला ने सरबुलंदी अता फरमाई और फ़तह दे दी। और वल्लाहु अज़ीज़ुन हकीम, अल्लाह गालिब है और अपने दीन को गालिब करके रहेगा। हकीम है, तो उसने हिकमत दिखाई और चिड़िया को भेज दिया अंडे देने के लिए, हिकमत दिखाई तो मकड़ी को भेज दिया जाला बनाने के लिए, हिकमत दिखाई तो हज़रत अबू बकर सदीक़ की परेशानी को सुकून में बदल दिया, हिकमत दिखाई तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हज़रत अबू बकर सदीक़ के साथ गार में भेज दिया, हिकमत दिखाई तो हज़रत अली को बेड पे सुला दिया, बिस्तर पे सुला दिया, और हिकमत दिखाई तो हज़रत अली को लोगों के सामने आए लोगों को हैरान कर दिया। ये सारी अल्लाह तबारक व तआला की हिकमतें हैं, ये सारी अल्लाह तबारक व तआला की रहमतें हैं जो अल्लाह तबारक व तआला वक्तन फ़क्तन अपने बंदे पर और खुद ये अल्लाह तबारक व तआला ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाज़िल फरमाई। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाज़िल फरमाई तो इन किसी भी मदद में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन चीज़ों की मदद के मोहताज नहीं थे या मोमिनों की मदद के मोहताज नहीं थे। अल्लाह ताला की कुन कहने की देर थी, वो अल्लाह के मोहताज थे। लेकिन ये सारा सिलसिला अल्लाह तबारक व तआला ने तोड़ा और जोड़ा, ये सारी चीज़ सिस्टम अल्लाह तबारक व तआला ने रखा और बनाया। और ये सारा सिस्टम मुसलमानों को तक़वियत देने के लिए वलितत्मइन्ना कुलूबिकुम, अल्लाह तबारक व तआला ये इंतज़ामात तब कर रहा हूँ कि तुम्हारे दिलों को तसल्ली रहे, वली बुशरा, और तुम्हें खुशखबरी देने के लिए, तुम्हारे दिलों की तसल्ली के लिए इंतज़ामात कर रहा हूँ। अदरवाइज़ अल्लाह तबारक व तआला को इन इंतज़ामात की ज़रूरत नहीं थी अपने नबी को बचाने के लिए और अपने दीन को सरबुलंद करने के लिए, जिसके कुन कहने से पूरी कायनात वजूद में आ गई। वो एक इंसान को बचाने के लिए ये हिकमतें ये क्यों कर रहे हैं, और वो ये सिर्फ मुसलमानों को दिखाने के लिए और इनके दिलों को मजबूत करने के लिए और कुफ़ार को उनकी अहमियत याद करवाने के लिए ये सब इंतज़ामात अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाए। मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर रहे हैं, थैंक यू सो मच। लाइक डिसलाइक एज यू लाइक। मेरे लिए दुआ किया करें, ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून में कर दे अल्लाह ताला दुनिया में भी और आखिरत में भी। अल्लाह हाफिज़।